तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो बेटा। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है, तुम लोग यहां कौन बैठा है, उठो यहां से, यहां जल्दी आना ले। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अर्थात ऋण पत्र निर्गमन की शर्तें, ऋण पत्र निर्गमन की शर्तें। अब ध्यान सुनो बेटा, शर्त का मतलब क्या होता है। एक डिवेंचर जो इशू किया जाता है उसके रीपेमेंट के बारे में, रिडम्पशन के बारे में पहले से ही डिसाइडेड होता है। यानी कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन इशू और रिडम्पशन के बारे में पहले ही डिसाइड होता है। डिसाइड का मतलब एक फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। क्या होता है बेटा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्त निर्धारित होता है। क्या होता है बेटा शर्त निर्धारित कि भाई मैं आज आपको 100 रुपये, आपसे 100 रुपये ले रहा हूं, इस चीज के बदले 100 रुपये ले रहा हूं, जब वापस लौट आऊंगा फिर आपको मैं 100 रुपये वापस कर दूंगा या फिर 120 रुपये वापस कर दूंगा, ऐसे। अब ध्यान सुनो, ये कितने होते हैं। पहली बात तो हमें आप बताइए डिवेंचर को इशू कितने टाइप से करते हैं। 3। कौन कौन सा? और एट इधर लेकर आना बेटा, इधर। अब बताइए कि रीपेमेंट जो होता है या फिर रिडम्पशन, रिडम्पशन कितने टाइप से किया जाता है? तो 2। कौन कौन सा? एट पार और एट प्रीमियम। आ रही बात? कितने टाइप से बेटा? 2, एट पार और प्रीमियम। अरे देखिए एक बार, आप लोग ये नहीं पूछोगे कि सर 2 ही क्यों? क्या? हाँ, लेकिन रिडम्पशन टॉपिक रीपेमेंट यानी कि पैसे वापस देना हट गया है, लेकिन इशू करते टाइम ही वापस कैसे करेंगे ये तो बताना पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हमें ये नहीं पढ़ना है कि 5 साल के बाद रीपेमेंट पेमेंट कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर पढ़ना है कि आपको आज ही जो बताया गया है कि 5 साल बाद रीपेमेंट कैसे करेंगे, आज के बारे में तो बता रखा है। आज तो करेंगे, रिडम्पशन नहीं करेंगे, लास्ट वाला नहीं करेंगे। तो देखिए रीपेमेंट कितने टाइप से किया जाता है? 2। सर डिस्काउंट पर नहीं होता है क्या? नहीं। तुम ही सोचो कि ऐसा अगर बोलूं कि आज बेटा तुम 10 रुपये दो, कल मैं पक्का गारंटी इसकी कसम मैं 8 रुपये वापिस कर दूंगा, तुम देगी 10 रुपये? क्यों नहीं देगी? जब तुम पे आता है तब तो कहते हो कि सर नहीं नहीं देंगे, 2 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन यहां तुम्हें जानना है कि सर डिस्काउंट पर कैसे नहीं होगा। समझ में आएगी बात? इसलिए डिस्काउंट पर नहीं करते। कोई भी, इधर सुनो, कोई भी डिवेंचर होल्डर यही चाहेगा या तो डिवेंचर की जितनी वैल्यू है उतना वापस मिल जाए या फिर उससे ज्यादा मिले। समझ रहे हो? इतना चाहेगा। ऐसा नहीं कि यार उसका वैल्यू, डिवेंचर की जो वैल्यू है वो भी घट के मिले, ऐसा नहीं। अब शर्त देखो, मैं एक डिवेंचर पार पर इशू कर सकता हूं कि भाई मैं 100 रुपए बेच रहा हूं, और रिडम्पशन भी किस पर कर सकता हूं बेटा? पार पर। एक डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है और रिडम्पशन पर क्या किया जा सकता है बेटा?
रिडम्पशन पार पर किया जा सकता है। एक डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पार पर रिडम्पशन कर सकते हैं। टोटल कितने केस हो गए? चौथा, एक डिवेंचर को पार पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकते हैं। एक डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकते हैं। एक डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर रिडम्पशन कर सकते हैं। टोटल कितने केस हो गए? 6 केस आपको समझना है। आपको 3 केस आराम से आता है, चौथा, पांचवा, छठा जाने से पहले आपको आ जाएगा। इस टॉपिक को ढंग से समझ लेना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहो लिख लो तो लिख लो। आपके आरबीएससी में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यही आएगा, समझिए। और में कुछ आ सकता है लेकिन यही आएगा। इस टॉपिक को हल्के में ना लो। आप पेंसिल ना खाएं, आपका पेंसिल यहां पर पड़ा हुआ था, आइए पेंसिल खा रही है। लिख लिया इसको? लिख लो, लिख लो, पहले लिख लो। चल लिख। चालू है कि नहीं रे? गर्मी बहुत तेज लग रही है। आज बताएं, आज इसके स्कूल में हाँ डायरेक्टर सर का बर्थडे था। सही बता रहा हूं, यहां तक खा के आए हैं, यहां तक था। क्या ग्राउंड है? समझ लो थोड़ी देर के लिए इधर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बेटा ज्ञान दे रहा हूं, बहुत ज्ञान की चीजें हैं ये। इधर कैंप वो लगा है, स्टॉल लगा हुआ है, इधर भटूरे बन रहे हैं, इधर दिया जा रहा है, गर्मा गर्म भटूरे उठा रहे हैं, हम लोग लाइन में खड़े। आगे फिर है प्याज, टमाटर नहीं, नींबू, फिर उसके बाद छोले, फिर उसके बाद गरम गरम गुलाब जामुन बन रहा है और लिए जा रहा है। यहाँ के लोग देखना, दिमाग देखना, यहाँ के लोग ऐसे करके लिया, हाँ वैसा देख, उस कोने में जाके खा रहे, फिर खत्म हो रहा है, फिर लाइन में लग रहे हैं। मैं ऐसे लिया और सीधे लाइन में खड़ा हो गया कि जब तक हमारा खत्म होगा तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। 2 बार मैंने ऐसे किया, तीसरे बार में एक मैम जो है अब्जॉर्व कर ली, सर ये बढ़िया है आपका, जब तक खत्म होगा तब तक आपको फिर मिल जाएगा। मैंने बोला और क्या, कम से कम यहां तो बिहारी बुद्धि लगा लूं। तो सही बता रहा हूं मैम, यहां पर वो मैम भी निकल के फिर मेरे पीछे खड़ी हो गई। ऐसे धीरे धीरे देख रहा हूं सबके थाली में है, फिर भी वो लाइन में लगे हुए। ये दिमाग है कि तुम वहां पर चले जा रहे हो, तब तक 10 लाइन खड़े हैं, फिर लाइन लग रहे हो, लग जाओ ना भाई धीरे धीरे। बढ़िया, कम से कम 8 से 10 गुलाब जामुन और क्या पन्नियों में किसके लिए लाऊं? पन्नियों में हरकतें कहीं पर। अब देखो बेटा, इधर 6 केसेस होंगे बेटा, देखना दिख रहा है यहां पर। डिवेंचर को इशू 6 टाइप से कर सकते, होता 3 ही है, एक टर्म्स कितने मिला के हो जाते हैं बेटा? 6। सबसे पहले इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, ठीक है। अर्थात इशू किया है 100 रुपए में, रिडम्पशन भी कितने में कर रहे हैं बेटा? दूसरा केस दिख रहा है, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, यानी इशू कितने में कर रहे हैं बेटा? 110 और रिडम्पशन किस पर कर रहे हैं बेटा? 100। समझ रहे हो? अच्छा टॉपिक है बेटा, आएगा ही 4 नंबर का, यहां पर ढंग से समझ लीजिए। तीसरा केस,
issued at discount, redemption at par, यानी कि इशू कितने में किया है 90, रेडम्पशन किसने बेटा क्लियर। चौथा केस issued at par, redemption at premium, issued at par, redemption at नेक्स्ट। पांचवा केस issued at premium, redemption at प्रीमियम। तीसरा नहीं छठा कितने हो रहे हैं 5:03 हो रहे नाले 4:50। रुक जा अभी इलाज करता हूं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। गारंटी लिख के दे रहा हूं कि इन लोगों को आज जल्दी जाना होगा, है ना। यही टाइम है बेटा 5 बजे की बुलाने का करते क्या। अरे 5 बजे का ही टाइम है आप लोग का। टाइम कितने बजे का है तो टाइम नहीं पता। इसका मतलब मैं 4:30 से पढ़ा रहा हूं वो तो वेस्ट है। क्या कहूं मैं तुम लोग के लिए। 4:30 बजे ही आना है ना। वो नाले अब से बोलो या कल से बोलो, वो तो आएगा लेट ही। कोई 2 दिन छोड़ के आएगा। अच्छा इधर देखो, छोड़ दो, इग्नोर। पार्ट का मतलब होता है 100 रुपए की चीज 100 में बेचना। प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे थे 100 कितना मान लो 20। प्रीमियम पर इशू करने का मतलब क्या होगा बेटा कितने में 105। और प्रीमियम रिडम्पशन का मतलब 107। 10 ही चाहिए इनको डाटा। डिस्काउंट का मतलब कितना 95। प्रीमियम का मतलब 105। लो भाई चलेगा। बेटा ध्यान सुनिए बेटा जी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। किसमें पढ़ क्या पढ़ रहे हैं बेटा टर्म्स ऑफ इशू। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने 10 तक किए, जितने भी करे हमने क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों में ये लिखा हुआ, जितने क्वेश्चन किए हैं बीच में 1-2 छोड़ के, उन सभी क्वेश्चन में ये लिखा था रिडम्पशन एट पार। दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर 5 ईयर एट पार। और मैंने कहा कि रहने दो, इसको इग्नोर करो बाद बाकी करो। आपको भी ध्यान से सुन लेना, जब कभी भी रिडम्पशन एट पार लिखा हो तो उनको क्या करना बेटा इग्नोर कर देना। क्या करना है बेटा इग्नोर। तो इग्नोर कर दें और एंट्री कर लें। बताओ एक शेयर अगर 100 रुपए में इशू कर रहे हैं तो एंट्री बताओ आराम से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर। यानी कि अगर रिडम्पशन पार पर करना है तो उन चीजों को इग्नोर कर देना है, सीधा सीधा इसकी एंट्री करनी है। मल्टीप्लाई किसको करेंगे बेटा, किससे करेंगे, 100 से 100 से 100 से, या फिर मैं लिख देता हूं बेटा फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो पता ही है। नेक्स्ट, इश्यू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार, तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं, यहां पर नहीं होता, औकात दिखाने का वाले काम किसमें करेंगे बेटा, यहां पर कितना लिखूंगा बेटा, बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। आ रही बात समझ, यानी किससे मल्टीप्लाई करना बेटा अपने को, 110। क्लियर क्या? अच्छा, इधर भी सेम करूंगा। नेक्स्ट, यहां पर क्या लिखूंगा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट। यहां तो सेम अमाउंट आ जाएगा जितना यहां पर लिखा है, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा फेस वैल्यू से, और यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, प्रीमियम से। क्लियर बेटा? अच्छा, इसकी एंट्री, ये सब तो आपको आता है, बेसिक जनरल एंट्री में बता रखा है मैंने। चलिए इसका भी करते हैं, बताइए क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, या फिर हम कह सकते हैं बेटा इशूड वैल्यू। इसमें ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं तो यानी कि बोर्ड मास वाला रूल, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्लस होगा, नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहां पर किससे, तो बेटा सेम होगा, दूसरी एंट्री डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लॉस। लॉस नहीं बेटा, यहां पर डिस्काउंट वर्ड यूज, क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑन, एक सेकेंड, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, डैश डिवेंचर। आपकी बुक ये कहती है, सुन लीजिएगा, आपकी बुक ये कहती है कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे ना हो, ठीक है, इशू डिस्काउंट पर हो, रिडम्पशन एट पार हो, आपकी बुक कह रही है, स्पेशल 2 लाइन दे रखा है, तो वहां पे डिस्काउंट शब्द का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर इशू भी डिस्काउंट पर हुआ है और रिडम्पशन भी डिस्काउंट पर हुआ है, तो दोनों के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लॉस। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, लॉस, डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। स्पेशली 2 लाइन आपके बुक में लिखा हुआ है, हमारी बात सुन चले। ठीक है, इधर यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहां पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई डिस्काउंट, और यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। अब ध्यान सुनो बेटा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ूंगा तो बात वही होगा। देखो बेटा, यहां पर क्या है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस करूंगा डिस्काउंट, ऑब्वियस सी बात है, दोनों को जोड़ के ही दो, क्रेडिट के बराबर आना चाहिए, तो कट करने पर कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू तो आएगा, वही आएगा। तो यदि यहां तक किसी को समस्या हो तो बता देना, ये चीज हमने करा हुआ है बेटा, है ना, हमने करा हुआ है। अगर आपको ध्यान ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ बेटा डालते, आज तुम्हारे स्कूल में पेपर हो, वो सब नहीं बोले, बाद में बोले। आइए
बैठ के कभी फुर्सत हुए, कभी बैठ के, जब तुम्हारे 2-3 दिन की छुट्टी होगी, दिवाली की छुट्टी में यही करेंगे, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। आ रही बात से, वो भी सही है कि नहीं? कभी तो रेगुलर पढ़ा रहे, रेगुलर वीडियो बन रहा है, रेगुलर एडिट हो रहा है, फिर उसको डाल ले। क्या आइए इधर बेटा जी, बेटा जी ध्यान सुनिए, यहां पर क्या है? पार। इशू किस पर किया गया है? पार। बस इनमें क्या फर्क है, बस वो आप सुन लीजिए एक बार। इशू किस पर क्या है? और रिडम्पशन किस पर करना है बेटा? बस अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इशू करते टाइम ही बताया जा रहा है कि भाई 100 रुपए की चीज का रीपेमेंट जो है कंपनी कह रहा है मैं आपको 120 में दूंगा। तो कंपनी को कब ये बात पता चला कि 120 देना पड़ेगा? शुरुआत में ही, शुरुआत में पता चला। तो कंपनी के लिए फायदा है नुकसान? नुकसान। तो नुकसान है तो आपने कहा कि सर लॉस है, लॉस को डेबिट कर देना। क्या कर देना बेटा? डेबिट। प्रीमियम के लिए लॉस नाम से डेबिट कर देना। क्लियर? दिख रहा है बेटा? वो डेबिट वर्ड दिखता है। ठीक। दूसरा, ये अगर मुझे पहले ही पता चल गया, कंपनी को पहले ही पता चल गया कि देना है भविष्य में 5 साल 7 साल बाद देना है 20 रुपए एक्स्ट्रा देना है, 100 रुपए के बारे में तो हम एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट मैंने कर दिया, लायबिलिटी है। इन 20 रुपए जो एक्स्ट्रा हमें देना है ये कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के लिए हम उसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। बस सेम एंट्री पलटाओ, सेम एंट्री। पहली एंट्री ध्यान सुनना बेटा, सब में पहली एंट्री इसकी करनी है। किसकी करनी है बेटा? ध्यान सुन लो, पहली एंट्री इसकी करनी है, दूसरी जो एंट्री होगी उसमें एक डेबिट कर देना और एक सेम एंट्री होगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहली एंट्री क्या कर रखा है? इशू एट, बताओ इसकी एंट्री क्या करें? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू। सही है। दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा? दूसरी एंट्री ड्यू करने की, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एक्स टू डैश डिवेंचर अकाउंट। देखो बेटा यहां तक तो दोनों मैंने सेम किया है कि बस प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं तो लॉस के नाम से डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना। आ रही बात सही? तो हम यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्योंकि हमें ये इस नुकसान के बारे में शुरुआत में ही पता चल गया तो इसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखेंगे, रिडम्पशन ऑन डिवेंचर नहीं बेटा। लॉस का इश्यू करते टाइम ही मुझे पता चल गया नुकसान हो गया। आ रही बात समझिए? लेकिन इसका पेमेंट हम करेंगे बेटा रिडम्पशन में, और ये प्रीमियम कब का है बेटा? रिडम्पशन का। इसलिए हम किस नाम से लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अमाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई ऊपर से फेस वैल्यू, यहां पर बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? नंबर ऑफ डिवेंचर को POR से। POR का मतलब जानते हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो 20 रुपए है बेटा उससे। आ रही बात समझ? इधर भी नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा POR से। किससे बेटा? क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या इन दोनों की आप कर सकते हो? हाँ SP बेटा ये तो कॉमन होगा ही। मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाली एज इट इज इसमें होगी होगी। बस प्रीमियम के लिए एक चीज को डेबिट कर देना और एक को क्या कर देना बेटा? क्रेडिट किस नाम से? लॉस के नाम से।
सॉरी डेबिट किस नाम से, लॉस के नाम से, और क्रेडिट पीओआर के नाम से। देखो अभी देखता हूं, लिखा ही देता हूं ना, लाइक तुम लोग सारा काम मेरे से ही करवाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या हुआ बच्चा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आ रही बात, क्लियर। दूसरे एंट्री क्या करूंगा, सेम टू सेम कर रहा हूं बेटा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट। यहां तक कर दिया सेम, चीज भी सेम लिख देता हूं, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। और यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, और यहां पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई प्रीमियम। ये तो कॉमन सी बात होगी, ये तो सिंपल वाली हो गई। लेकिन ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसके लिए एक वर्ड लिखेंगे बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने से बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई POR। और क्रेडिट किससे करूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को किससे, POR से। क्लियर, क्लियर क्या, नेक्स्ट समझ लो बेटा, यही चीज समझना है। सब कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको सब कुछ दे रखा होगा। अभी हम करवाएंगे बेटा, क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये करवा दो फटाफट। आइए, पहली एंट्री किससे, डिस्काउंट से, या फिर सेम टू सेम कर लेते डिस्काउंट वाली, बस क्योंकि डिस्काउंट के लिए वर्ड क्या यूज करना है बेटा, लॉस। क्या यूज करना है, लॉस। पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी, देखो क्या होगी, सब में सेम हुई है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा, डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ही लिख देता हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। और इसके लिए क्या जुड़ेगा बेटा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहां पर कितना करूंगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई कर दूंगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से। यहां पर कितने से बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। यहां पर बेटा मल्टीप्लाई लॉस में डिस्काउंट भी लॉस है, और क्योंकि भविष्य में मुझे ज्यादा पैसा देना वो भी लॉस है, तो दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना बेटा, PO। ठीक है, जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि यहां पर देखो, इधर देखो, इधर बेटा, इधर देखो, यहां पर डिस्काउंट पे इशू करे तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 5। पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 5। टोटल ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है बेटा, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे यहां पर लिख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, ये हमेशा आता है फेस वैल्यू से। यहां पर कितने से बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई PO। बट देखिए अब टोटल करके देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट प्लस POR। ये दोनों जोड़ दिया ना। अब नीचे वाले को जोड़ता हूं, फेस वैल्यू प्लस POR। ये दोनों कट रहा है क्या, दोनों बराबर ही होगी क्या, उतार लीजिए फटाफट, राइट डाउन कर लीजिए।